इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेडेड रीजन। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर है। इसमें ये एक रेक्टेंगल हमें दिख रहा है ABCD और इसके अंदर ये एक शेडेड पार्ट है PQRS। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इस रेक्टेंगल के अंदर हमें 4 अनशेडेड ट्राइंगल भी दिख रहे हैं ये। तो अगर हम रेक्टेंगल के एरिया से इन अनशेडेड ट्राइंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो ये शेडेड एरिया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन PQRS। रीजन PQRS। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के एरिया से माइनस करेंगे इन चारों ट्राइंगल्स को जो अनशेडेड हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP, ये वाला ट्राइंगल QAP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDS, ये ट्राइंगल। ठीक है, PDS। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये PDS के आगे ट्राइंगल PDS, एरिया ऑफ ट्राइंगल SCR, ये ट्राइंगल SCR माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल RBQ, ये ट्राइंगल। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के एरिया से ये सारे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, या तो यहाँ से ले लें लेंथ विड्थ या यहाँ से ले लें, तो DC इंटू AD। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो DC इंटू AD माइनस इसका फिर एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, किसी को भी लेंथ किसी को ब्रेथ ले लेंगे, तो 1/2 इंटू QA इंटू AP, Q इंटू QA इंटू AP। ठीक है, इस साइड और इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 इंटू PD इंटू DS। ठीक है, PD इंटू DS माइनस नेक्स्ट है SC इंटू CR, ये दोनों साइड इस ट्राइंगल के लिए SC इंटू 1/2 इंटू SC इंटू CR। ठीक है, माइनस 1/2 इंटू RB इंटू BQ, RB इंटू BQ। ठीक है, ये अब इनके जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट कर देंगे। ठीक है, तो DC है, DC यहाँ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर इंटू, और ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी 30 है AD, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस ये है 1/2 इंटू QA है, देखो ये 60 है तो ये 30, ये 30 तो ये भी 30 और ये भी 30, ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है, ये 30 है 60 और ये 15 और ये 15 है, तभी तो इधर से 30 है तो ये आधा है आधा। ठीक है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, उसी तरह से ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये साइड 30 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू 30 इंटू 15, 30 सेंटीमीटर
इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस 1/2 इंटू, फिर ये 15 इंटू 30, 15 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हो गया। फिर -1/2 इंटू, ये है 30 सेंटीमीटर और ये 15, 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर -1/2 इंटू, ये हो गया 15 और ये हो गया, ये 15 है और ये 30 है, ठीक है। कितने ट्रायंगल है? 1 2 3 4, 1/2 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रिड्यूस कर लेते हैं अगर हो सकता है तो ये हो गया 15 यहाँ, और ये भी हो गया 15 यहाँ, ठीक है, और ये हो गया 15 यहाँ, और ये भी हो गया 15 यहाँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, अगर 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर करेंगे तो आएगा 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमें निकल जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 या 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें से माइनस करना है, इन सबको एक जगह देख करना है। तो ये 15 इंटू 15 हम देख रहे हैं, सब में है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, तो 4 टाइम है, ठीक है। 15 इंटू 15 कितने हैं? 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 15 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम करेंगे तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा स्क्वायर, ठीक है। ये सारे माइनस को हम एक जगह इकट्ठा करके, साइन तो माइनस का ही लगेगा क्योंकि सारे निगेटिव नंबर है, तो सारे निगेटिव नंबर को हमने इकट्ठा किया और नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये 900 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो बचा कितना? 18 में से 900 माइनस करेंगे तो बचेगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है शेडेड पार्ट का एरिया, ठीक है। हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हैंस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, इसी का सेकंड पार्ट है। एक ट्राइंगल है यहाँ ABC, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जो अनसेडेड है। तो हमें सेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब एक यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है और एक यहाँ, ये एक्चुअली ये दोनों बराबर ही हैं, लेकिन मुझसे बनाने में गलती है, छोटा बड़ा बन गया, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, ये बेस 4 सेंटीमीटर इसका भी है, और इसका भी 4 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना, और ये 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, इसका भी 3, ठीक है। तो ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अनशेडेड रेक्टेंगल है, इस टोटल ट्राइंगल के एरिया से अनशेडेड ये रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो इन शेडेड पार्ट्स के एरिया होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इस टोटल का ट्राइंगल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है MNBP, ये P है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल MNBP, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, इंटू ये बेस 4 4 8 है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 336, ये 8 इंटू 6 सेंटीमीटर, ये माइनस हो गया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है,
तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2 4 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, और 6 4 ज़ा 24 हो गया, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया हो गया, उसमें से माइनस करेंगे, ये हो गया 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 24 में से अगर हम 12 निकालेंगे तो बचेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया शेडेड पार्ट का एरिया। हैंस द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट है थर्ड है क्वेश्चन 9 का। ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें 2 ट्राइंगल हैं जो अनशेडेड है और ये बीच का पार्ट ये शेडेड है। तो इस शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 2 ट्राइंगल अनशेडेड हैं इनको इस रेक्टेंगल के एरिया से इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो ये होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ABCD ये रेक्टेंगल का एरिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP। अब देखो ये A तो दिया है, यहाँ मैं इसको मान लो कि एक Q मान लो इसको। ठीक है, और ये P है, तो QAP नेमिंग करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, और दूसरा ये ट्राइंगल है, ये मान लो कि यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये R हो गया और RBC। ठीक है, RBC ये एक ट्राइंगल हो गया या फिर RCB कुछ भी ले लो। ये RCB ये एक ट्राइंगल और QAP एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP ये वाला है, QAP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है RCB। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, DC इंटू AD। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो DC इंटू AD, DC इंटू AD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 1/2 इंटू इसका 30 है और इधर 25 है। ठीक है, तो 30 इंटू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, माइनस सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है। ठीक है, ध्यान देना फिर 1/2 इंटू इसका है 65 साइड है और एक साइड 50 है। ठीक है, तो 65 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, तो इसमें तो मैंने नेमिंग का नाम लिख दे, इसमें कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर दे। तो DC इंटू AD है, क्या है, DC है, ये टोटल है 50 और 30 80 है। ठीक है, तो ये भी 80 हुआ और ये इधर 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो 80 इंटू 50 हो जाएगा, ये 80 इंटू 50 माइनस ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 टू जा 30, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 25, 15 इंटू 25 माइनस और ये भी कट जाएगा, ये 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 25, 65 इंटू 25। ठीक है, 65 इंटू 25 ये हो गया। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, 4000 मीटर स्क्वायर माइनस 15 और 25 को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा
ये हो जाएगा 375 स्क्वायर मीटर, 375 मीटर स्क्वायर माइनस, और 65 और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी निगेटिव निगेटिव को एक साथ कर देंगे तो 4000 मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, 2000 मीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ये होगा शेडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, हेंस द शेडेड पार्ट इज, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी शेडेड पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।